देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर अगर किसी एक जगह को नरक कहा जा सकता है तो वो है फलस्तीन का गजा। पिछले 10 महीनों में जितनी बर्बादी, जितनी लाशें और जितना खून बहा है वहां पर, उसकी मिसाल आधुनिक इतिहास में बहुत मुश्किल से मिलेगी। लेकिन ये तब और ज्यादा खतरनाक, या ये कहे कि बहुत भयावह हो जाता है जब इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद सामने आकर एक नया प्लान पेश करता है। एक ऐसा प्लान जो साफ तौर पर यह बताता है, जतलाता है कि इजराइल अब सिर्फ हमास को खत्म करने की नहीं बल्कि गजा पर कब्जा करने की योजना में है। इस प्लान के विरोध में अब खुद इजरायली सेना के टॉप जनरल, जी हां, टॉप जनरल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या यह इजराइल की नई उपनिवेशवादी रणनीति है? क्या नेतन्याहू सिर्फ सत्ता बचाने के लिए एक पूरे भूभाग को तबाह कर देना चाहते हैं? तो आज यही तमाम सवाल चर्चा में रहने वाले हैं। दोस्तों, चर्चा में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील हमेशा की तरह कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि ये जो संवाद है वो इसी तरह से बिना किसी रुकावट के जारी रहे। तो आज की पूरी कहानी को अगर समझने के लिए हमें थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे जाना होगा। दोस्तों, जब यहूदी ने पहली बार अरबों से फलस्तीन की जमीन पर बसने की गुजारिश की थी, तो अरबों ने जगह जो है वो उन्हें जगह दी थी। लेकिन ये जो मांग है वो धीरे धीरे लालच में बदलती चली गई और अब तस्वीर ये है कि पूरा फलस्तीन, जिसमें कभी मुसलमान, ईसाई और यहूदी शांति से रहते थे, वो अब इजराइल की सत्ता लोलुपता की भेंट चढ़ चुकी है। 1948 का नक्शा देखें, आज का नक्शा देखें तो आप ये समझ जाएंगे कि कैसे यहूदियों ने रहने की जमीन मांगकर पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। जी हां, कब्जा कर लिया। और अब बात करें मौजूदा युद्ध के हालातों की, तो अक्टूबर 2023 में हमास की तरफ से इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुआ ये जो संघर्ष है वो अब 2025 में भी खत्म नहीं हुआ है। इस युद्ध में इजराइल ने अब तक गजा पर करीब 1 लाख एयर स्ट्राइक्स किए हैं। 1 लाख, आप समझ रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, चर्च, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। यदियोत एरोनॉट नाम के एक इजरायली अखबार ने खुद ये छापा है कि 80,000 इजरायली सैनिकों को इलाज की जरूरत पड़ी है, जिसकी मैंने पीछे अपने पहले वाली वीडियो में जिक्र किया है। क्यों? ये बात खुद इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्वीकार की है। दूसरी तरफ गजा में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और इन आंकड़ों का सबसे जो दर्दनाक हिस्सा है वो ये है मरने वालों का। मरने वालों में 50% से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं, मासूम बच्चे, जिन्हें पता भी नहीं होगा कि उनकी जान क्यों जा रही है। और अब बात करते हैं नेतन्याहू के पोस्ट वॉर गजा प्लान की। इस प्लान के तहत नेतन्याहू चाहते हैं कि गजा को 2 जोन में बांटा जाए। एक सिक्योरिटी जोन, जिस पर पूरी तरह से इजरायली सेना का नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, वर्चस्व हो। दूसरा ह्यूमैनिटेरियन जोन, जहां नागरिकों को राहत दी जाएगी, लेकिन वो भी इजराइल की निगरानी में। सीधा मतलब अगर देखा जाए तो वो ये है कि गजा का स्थायी कब्जा। नेतन्याहू का यह कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है, लेकिन उनके इस तर्क को खुद इजराइल के जो आर्मी चीफ हेर्जी हेल्वी हैं, उन्होंने खारिज कर दिया है। आप समझ रहे हैं, हेर्जी हेल्वी ने यह साफ कहा है कि अगर गजा पर स्थायी नियंत्रण किया गया तो ये इजराइल को लंबे समय तक अस्थिरता और युद्ध में झोंक देगा। तो इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर इसे नकारा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह प्लान फलस्तीनियों के अंदर और ज्यादा नफरत और प्रतिरोध पैदा करेगा। हेर्जी हेल्वी अकेले नहीं है, कई रिटायर्ड और एक्टिव जर्नलिस्ट इस प्लान का जो है वो विरोध कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट है। उनका यह कहना है कि नेतन्याहू, जी हां,
नेतन्याहू राजनीतिक का फायदे के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। कुछ जनरल्स ने यह भी आरोप लगाए हैं कि नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, आईसीसी के वारंट से बचने के लिए युद्ध को खींच रहे हैं। तो नेतन्याहू की क्या मंशा है, अब उनके ही लोग उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। इजरायली सेना में यह विरोध एक बड़े विद्रोह की ओर इशारा करता है। दोस्तों, ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में सीनियर सैन्य अधिकारी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं या हो रहे हैं। यहां तक कि सेना के प्रवक्ताओं ने भी प्रेस में कहा है कि युद्ध के बाद गजा पर शासन चलाना सेना के लिए बेहद खतरनाक है और अव्यवहारिक भी होगा। अब सवाल दोस्तों ये है कि जब सेना ही इस प्लान को मानने को तैयार नहीं है, जब सेना ही इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, तो नेतन्याहू इसे लागू करने पर क्यों तुले हुए हैं? क्या वजह है इसके पीछे? इसका जवाब अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर नेतन्याहू की राजनीतिक मजबूरियों में छिपा हुआ है। नेतन्याहू इस वक्त भारी तनाव में है, या ये कहे कि भारी दबाव में है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जो है वो यहां पर लग रहे हैं। उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है और उनकी गठबंधन सरकार कमजोर हो रही है, और ऐसे में युद्ध ही एकमात्र रास्ता है जिससे वो राष्ट्रवाद के नाम पर अपने समर्थकों को एकजुट रख सकते हैं। अगर युद्ध चलता रहा तो ट्रायल टलेगा, विरोध दबेगा और नेतन्याहू सत्ता में रहेंगे। तो ये मंशा है, ये एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से खुद को सत्ता में बनाए रखना है। और अब बात करते हैं दुनिया की चुप्पी की। दुनिया की चुप्पी पर भी बात करना जरूरी है दोस्तों। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब इजराइल को खुलेआम समर्थन दे रहे हैं, खुले में कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। अमेरिका तो यहां तक कह चुका है कि अगर आईसीसी नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है तो वो उसका विरोध करेगा। जर्मनी ने हथियारों की सप्लाई दोगुनी कर दी है। लेकिन दुनिया की एक चुप्पी बहुत बोलती है, और वो है अरब देशों की। जी हां, अरब देशों की तरफ से कोई दखलंदाजी ना देना सवाल खड़े करता है। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, ये सब इजराइल से दोस्ती निभा रहे हैं। अरब शेखों के लिए फलस्तीनियों की लाशें कोई मुद्दा नहीं रह गई है। सिर्फ तेल और डॉलर ही प्राथमिकता बन चुके हैं, प्रायोरिटी बन चुके हैं। हमास की स्थिति पर भी चर्चा जरूरी हो जाती है। इजराइल भले ही दावा ये कर रहा हो कि उसने हमास को लगभग जो है वो करीब खत्म कर दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। हमास की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं है, उसकी ताकत है उसकी जमीन से जुड़ी लड़ाई और जनता का साथ। गजा की सुरंगें, गुप्त ठिकाने, आम लोगों का समर्थन हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं होने देता है। बेशक अपने आप में जो इजराइल है वो वाहवाही बटोर रहा हो, लेकिन यही वजह है कि इजराइल अब पूरे गजा को ही नेस्तनाबूद करना चाहता है। इजराइल के इस प्लान की सच्चाई ये है दोस्तों, ये है कि ये एक सुनियोजित जनसंहार की योजना है। गजा के स्कूल, मस्जिदें, हॉस्पिटल्स, यूएन की बिल्डिंग्स, सबको मिटा दिया गया है। ये युद्ध नहीं है, ये एक नस्लीय सफाया है जो कि पूरे स्ट्रैटेजी के साथ किया जा रहा है। और इस नरसंहार पर यूनाइटेड नेशंस और आईसीसी जैसी संस्थाएं सिर्फ प्रेस रिलीज कर जारी कर रही हैं। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्या ये मौन समर्थन नहीं है? क्या ये चुप रहना समर्थन नहीं है? भारत की भूमिका भी कहीं ना कहीं काबिले गौर है कहा जाएगा। एक समय भारत फलस्तीन का बड़ा समर्थक हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद से तस्वीर बदल गई, पलट गई। भारत सरकार अब इजराइल को स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताती है और ज्यादातर मौकों पर गजा में हो रही बर्बादी पर चुप रहती है। क्या यह हमारे देश की गांधीवादी सिद्धांतों और गुटनिरपेक्ष नीति के खिलाफ नहीं है दोस्तों? क्या आपको क्या लगता है? नेतन्याहू के प्लान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ गजा की तबाही की योजना नहीं है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर गजा पर कब्जा सफल हो गया, आप समझ रहे हैं, गजा पर अगर ये कब्जा सफल हो गया तो वो वेस्ट बैंक, नेबुल्स, हेब्रोन, अन्य फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर भी कदम बढ़ा सकते हैं। और इसका मतलब सीधे तौर पर यह होगा कि 1948 से भी बड़ा उपनिवेशवाद इस बार इस पूरी तकनीकी और सैन्य ताकत के साथ। लेकिन दोस्तों, इस अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण है, वो है जनता की आवाज।
यानी आपकी और हमारी आवाज। अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, जर्मनी, हर जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर वो ये कह रहे हैं कि इंसानियत को मत मारो। सोशल मीडिया पर हैशटैग फ्री फलस्तीन अब सिर्फ ट्रेंड नहीं, एक मूवमेंट बन चुका है। युवाओं में जागरूकता बढ़ी है और दुनिया भर के लोग अब जुल्म को देख और पहचान पा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें भी आगे आना होगा। तो देश लाइव तो आगे आ रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है आप तक ये स्थिति पहुंचाकर। अब आप लोग तय कीजिए कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अरब देशों की चुप्पी, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों का ये सीधे तौर पर कहना कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन इंसानियत के साथ कौन खड़ा है ये तो हमें तय करना है। तो दोस्तों ये एक सीधा सवाल है कि क्या गजा पर कब्जा अब बस समय की बात है, या फिर नेतन्याहू का ये प्लान उसकी सत्ता का अंतिम अध्याय साबित होगा। ये वीडियो उसी प्लान की परतें खोलने की एक कोशिश थी। अगर आपको ये विश्लेषण सच्चा, साहसी और जरूरी लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब तक हम खामोश रहेंगे जालिम मजबूत होता रहेगा। तो इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।